हेलो गाइस, वेलकम टू स्वीट लैब। आज मैं एक न्यू मांगा शेयर करूंगी जिसका नाम कैप्चर्ड क्राउन प्रिंस है। तो कहानी के शुरू में कुछ लोग इधर उधर भागते हुए कह रहे थे, तेजी से भागो, ये राज्य की सेना हमारे सिटी की गेट पर आ गई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें अभी जाना होगा। दूसरी ओर इम्परल के बाहर इस कहानी की फर्स्ट मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम लू एंस है। वो अपने नौकरों को कह रहे थे, दुश्मन के आने से पहले आप लोगों को भी जाना चाहिए। उनमें से एक रोते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आप बहुत दयालु हैं और मैं आपके कृपा से बहुत धन्य हूँ। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ और अकेला बच सकता हूँ। मैं एंड तक आपका सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लो एंस कहता है, तुम। तभी उसका एक अनुज दौड़ के आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, और उसके सामने झुक के कहता है, ये दुश्मन हमारे इम्परल सिटी के नॉन गेट पर लगभग 1 घंटे के लिए रुका है, लेकिन अजीब तरह से उन्होंने हमें तोड़ दिया और हमला नहीं किया। लुओ एंस कहता है, वो क्या करना चाहते हैं? अनुज कहता है, लीडर, ये राज्य के क्राउन प्रिंस मूकी है। ये वो है जिसने अपने सेना को रुकने का आदेश दिया। वो चाहते हैं कि मैं आपको एक मैसेज दूं, ये कहते हुए कि वो हमारे राज्य के लोगों को नहीं मारेगा, और अगर योर मैजेस्टी योर रॉयल फैमिली को सभी को बचाना चाहते हैं तो। लो एंस घबराते हुए कहता है, तो क्या बोलूं? अनुज डरते हुए कांपते हुए कहता है, योर मैजेस्टी को गेट खोलना होगा और रेड मेकअप और ब्राइट रेड वेडिंग ड्रेस में आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा वो हमारे इम्पीरियल सिटी में धावा बोलने और परिवार के सभी मेंबर्स को मारने के लिए अपनी सेना को ऑर्डर देंगे। लू एंस कहता है, वेडिंग ड्रेस, फिर अपने दांतों को दबा के कहता है, ये बहुत ज्यादा है, और अपने फोरहेड रिबन को बांधते हुए कहता है, मैं सिटी गेट की रक्षा करूंगा और अपने देश के लिए मर जाऊंगा। क्या वो मुझे ब्राइट रेड वेडिंग ड्रेस में नहीं देखना चाहता? ठीक है, मैं उसे अपने खून से रेड करके दिखाऊंगा। अनुज, कैरेज तैयार करो और मुझे सिटी गेट तक ले चलो। फिर दूसरे सीन में सिटी गेट के बाहर मूकी अपनी सेना के साथ खड़े थे। लुओ एंस ऊपर से देख रहा था। मूकी उसे देख के सोचता है, वो आ गया है। लुओ एंस चिल्ला के कहता है, मूकी, मुझे लगा कि मेरे पास आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है और मैंने कभी भी आपको उकसाया नहीं है, तो आपने मुझे इस तरह क्यों अपमानित किया? और वो वहाँ से कूदने वाला था। मूकी शैतानी स्माइल के साथ कहता है, क्या मैंने तुमको सिर्फ ये नहीं कहा था कि बाहर आने से पहले अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के आना? तो तुमने अपना मॉर्निंग ड्रेस क्यों पहना है? ये सुन के लुओ एंस कुछ नहीं बोल पाता और अपने हाथ मुट्ठी करके दबाने लगता है और अपने मन में सोचता है, ठीक है, आप मुझे रेड ड्रेस में देखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप केयरफुल रहो। फिर वहाँ से कूदते हुए कहता है, मेरे खून से गंदा मत होना। मूकी चिल्ला के कहता है, नहीं लुओ एंस, इधर यदि तुम कूदने की हिम्मत करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी योर रॉयल फैमिली से बड़े से लेकर सबसे छोटे तक कोई भी जीवित नहीं रहेगा। अगर तुम इन सबके जीवन की परवाह नहीं करते हो तो कूदो वहाँ से। लुओ एंस कांपते हुए आवाज से कहता है, यू बास्टर्ड, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बस इंतजार करो और देखो, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। मूकी बोलता है, अच्छा, अगर तुम्हारा चिल्लाना हो गया है तो नीचे आओ। अगर तुम नीचे नहीं आना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऊपर जाकर खींच लाऊंगा। लुओ एंस डरते हुए अपना कदम पीछे कर लेता है। मूकी ये देख के वो खुद जंप लगा के ऊपर उसके पास जाता है। लुओ एंस कहता है,
तुम। लेकिन मूकी ने उसे पकड़ के गोद में लेके नीचे कूद जाता है। लुएंस ने डर से आंखें बंद करके रखा था। मूकी कहता है, एंज तो अपने देश के लिए मरने की कसम खाने के बाद इयान राज्य के एम्पायर मौत से डरे हुए हैं। लुएंस आंखें खोल के जंप लगा के उसके पास से भागने लगता है। भागते हुए पीछे मुड़ के कहता है, मैं सिटी गेट खोलने और सरेंडर करने का आदेश दे सकता हूँ, लेकिन आपको पहले मेरे साथ सौदा करना होगा। मूकी उसके पास जाके उसे चिन से पकड़ के कहता है, तुम्हारे जीवन अब मेरे हाथ में है। तुम मेरे साथ सौदा कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं तुम्हारा बात सुनूंगा तो बताओ मुझे। लुएंज ठोस होके दूसरी ओर घूम के बोलता है, सबसे पहले गेट खुलने के बाद मेरे निर्दोष लोगों को चोट मत पहुंचाना। दूसरा, मेरे रॉयल फैमिली मेंबर्स को भी चोट नहीं पहुंचाना। मूकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक ऐसे तानाशाह के रूप में देखते हो जो मनोरंजन के लिए लोगों की हत्या करना पसंद करता है? फिर लुएंज को खींच के अपने कंधे पे उठा लेता है। लुएंज बोलता है, आम मूकी, तुम ये क्या कर रहे हो? मूकी ने उसके बाउट पर मारा तो लुओ ब्लश होके बोलता है, तुम। मूकी हंसते हुए बोलता है, यदि तुम वही करते हो जो मैंने तुमको बताया है तो वो सभी सुरक्षित रहेंगे। फिर वहाँ से उसे ले जाने लगता है। लेकिन लुएंज कह रहा था, तुम मुझे पहले नीचे उतारो। ओके गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताना। और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।